मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं अनिका और उनके डैड को। अनिका के डैड अनिका को लेकर अरुणाचल प्रदेश के जंगल में शिकार मारने जाते हैं, मगर उस दिन एक जंगली भेड़िया अनिका के डैड को उस जंगल में मार डालता है। और अब हम देखते हैं भास्की को। भास्की अपने बॉस के पास जाते हैं तो भास्की के बॉस उनसे बोलते हैं, हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अरुणाचल प्रदेश के जंगलों के बीचों बीच एक सड़क बनानी है और यह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें पूरा करना है। तो भास्की बोलते हैं, ओके बॉस, काम हो जाएगा। और फिर भास्की और भास्की के फ्रेंड वे दोनों अरुणाचल प्रदेश जाते हैं। तो उन दोनों की मुलाकात वहां भास्की के दोस्त जोमिन से होती है। तो जोमिन उन दोनों को अपने रूम पर ले जाते हैं। अगले दिन भास्की अपने सारे कॉन्ट्रैक्टर को सड़क बनाने की जानकारी उन्हें देते हैं और फिर कुछ ही दिनों के बाद सड़क बनाने का काम स्टार्ट हो जाता है। एक दिन जब भास्की और भास्की के दोनों फ्रेंड रात के समय घर जा रहे थे तो रास्ते में भास्की को टॉयलेट लग जाती है। जब भास्की टॉयलेट करने जाते हैं तो उस जंगल के पीछे छुपा हुआ एक जंगली भेड़िया भास्की को काट लेता है। तो भास्की के दोनों फ्रेंड भास्की को लेकर एक छोटे से हॉस्पिटल में जाते हैं और इस छोटे से हॉस्पिटल की डॉक्टर अनिका होती हैं। तो अनिका भास्की का ट्रीटमेंट करती हैं, जिससे भास्की को बहुत रिलैक्स फील होता है। अगले दिन जब भास्की जगते हैं तो उन्हें जोरों से भूख लगी होती है। तो वहाँ पर जो भी खाने वाली चीजें होती हैं भास्की उसे खाने लगते हैं और वो अपने दोस्त जनार्दन से बोलते हैं, मुझे मरे हुए किसी जानवर की सुगंध आ रही है। कुछ देर के बाद वे लोग जब रास्ते में जाते हैं तो भास्की एक मरे हुए खरगोश को उठाकर अपने फ्रेंड से बोलते हैं, मुझे कब से इसी की खुशबू आ रही थी। तो भास्की के फ्रेंड जनार्दन को भास्की पर शक होने लगता है। अगले दिन जब भास्की अपने कॉन्ट्रैक्टर को पेपर देने जाते हैं तो उन्हें दूर दूर की आवाज सुनाई देने लगती है, जैसे कि उनके कानों में डीजे बज रहे हो। तो यह सारी बातें भास्की अनिका को बताते हैं। तो अनिका भास्की को कुछ मेडिसिन देकर बोलती हैं, तुम यह दवा खा लेना, तुम कुछ ही देर में ठीक हो जाओगे। अगले दिन जब भास्की और भास्की के फ्रेंड एक पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर भास्की के कॉन्ट्रैक्टर आते हैं और वो भास्की से बोलते हैं, सर जमीन के पेपर पर सबका सिग्नेचर हो गया है। तो भास्की कॉन्ट्रैक्टर से बोलते हैं, तुम कल आना। तो वह कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से अपने कैंप में चला जाता है। रात के समय उस कॉन्ट्रैक्टर को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब वह कॉन्ट्रैक्टर अपने कैंप से बाहर आता है तो वह जंगली भेड़िया उस कॉन्ट्रैक्टर को मार डालता है और वह जमीन के सारे पेपर पानी में बह जाते हैं। अगले दिन सुबह में भास्की अपने रूम पर आते हैं तो भास्की के फ्रेंड भास्की से पूछते हैं, तुम रात भर कहाँ थे? कल रात उस कॉन्ट्रैक्टर को एक जंगली भेड़िए ने मार डाला। तभी कुछ देर के बाद भास्की के रूम पर पुलिस वाले आते हैं और भास्की से पूछते हैं, कल रात तुम तो पार्टी में थे, तो तुम्हारा यह जैकेट उस जंगल में उस कॉन्ट्रैक्टर के पास कैसे पहुंचा? तो भास्की झूठ बोलते हैं कि यह जैकेट कॉन्ट्रैक्टर को पसंद आ गया था तो इसलिए मैंने उसे दे दिया। इस हादसे के बाद भास्की के फ्रेंड को शक होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को भास्की ने ही मारा है और वे लोग बार बार भास्की से एक ही सवाल पूछते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को तुमने ही मारा है ना? तभी भास्की को गुस्सा आ जाता है और उनका फेस भेड़िए की तरफ बदलने लगता है। तो उनके फ्रेंड को पता चल जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर को भास्की ने ही मारा है। अगले दिन रात के समय भास्की के दोनों फ्रेंड बाहर गए हुए थे और उस समय भास्की घर पर अकेले थे और चांदनी रात थी। तो उनके शरीर में अलग सी बदलावट होने लगती है और वह भेड़िया बन जाते हैं और उस भेड़िए के हालत में भास्की के फ्रेंड देख लेते हैं। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि भेड़िए के काटने से एक और कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई है। जब भास्की उस कॉन्ट्रैक्टर को देखते हैं तो उन्हें रात वाली सारी बातें याद आ जाती हैं। तो भास्की अपने फ्रेंड से बोलते हैं, यह मैं क्या कर रहा हूँ? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं गांव के सारे लोगों को खा जाऊंगा। मुझे इसका इलाज जल्द से जल्द करवाना होगा। तो भास्की के फ्रेंड जनार्दन भास्की से बोलते हैं, इस गांव में एक ओझा रहता है, वह इसका इलाज जानता है। जब वे लोग ओझा के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है ओझा कुछ दिनों के लिए गाँव से बाहर गए हैं। तो जनार्दन बोलते हैं, जब तक ओझा गांव वापस नहीं आ जाते हैं हमें भास्की को रात के समय कहीं सेफ जगह छुपाना होगा। तो भास्की के फ्रेंड भास्की को एक गोदाम वाले रूम में ले जाते हैं ताकि रात होने से पहले भास्की को वहां बंद कर सके, नहीं तो रात होने के बाद भास्की भेड़िया बनकर किसी को भी खा सकता है। जब वे लोग भास्की को वहां पर बंद कर रहे थे तभी वहां पर एक पुलिस वाला आ जाते हैं और उन तीनों को अंदर ही बंद कर देते हैं। तभी कुछ देर के बाद भास्की भेड़िया बन जाते हैं और यह सब नजारा पुलिस वाले अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तभी वहां दूसरा भेड़िया आता है और वह पुलिस वाले को मार डालता है और वह भेड़िया उस दरवाजे को खोलता है और भास्की को लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन भास्की बिना कपड़े के एक पोस्टर लपेटे हुए जंगल से बाहर निकलते हैं। जब वो घर पर वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है वह ओझा गांव में वापस आ गए हैं। तो वे लोग भास्की को उस ओझे के पास ले जाते हैं। तो वह ओझा भास्की से बोलते हैं, उस भेड़िए ने तुम्हारे शरीर के जिस अंग पर काटा था तुम्हें फिर से उसी जगह उस भेड़िए से कटवानी होगी, तब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो यह सारी बातें भास्की अनिका को बताते हैं। तो अनिका कहती है, तुम क्यों ठीक होना चाहते हो? तुम तो ऐसे भी अच्छे लगते हो, तुम दिन में मनुष्य और रात में भेड़िया बन जाते हो। तो भास्की बोलते हैं, मुझे वापस अपने घर जाना है, इस विषाणु वायरस से छुटकारा पालूं, फिर मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा। अगले दिन वे लोग उस भेड़िए से कटवा
छुड़वाने उस जंगल में जाते हैं और इस तरफ भी पुलिस वाले भेड़िए को पकड़ने के लिए अपना टीम लेकर जंगल में जाते हैं। भास्की अपने सेफ्टी के लिए बैटिंग किट पहनकर पेड़ की डाल पर लटक जाते हैं। कुछ देर के बाद वह भेड़िया भास्की के पास आता है। तभी पुलिस वाले उस भेड़िए पर फायरिंग कर देते हैं और वह भेड़िया वहां से भाग जाता है। तो भास्की उस भेड़िया का पीछा करते हैं। जब भास्की उस भेड़िए के पास पहुंचते हैं तो वहां भेड़िए की जगह अनिका दिखाई देती है। तो भास्की अनिका से पूछते हैं, तुम यहाँ पर कैसे? तो अनिका बोलती हैं, तुम्हें जिस भेड़िए ने काटा था वह भेड़िया मैं ही हूँ। पिछले 100 सालों से मैं इस जंगल की रखवाली कर रही हूँ और तुम इसी जंगल को काटने आए थे, इसलिए मैंने तुम्हें काटा। तब तक वहाँ पर भास्की के फ्रेंड आ जाते हैं। तो अनिका भेड़िया बनकर वहाँ से चली जाती है। तो भास्की अपने फ्रेंड से बोलते हैं, अनिका ही वह भेड़िया है जिसने मुझे काटा था। तो भास्की के फ्रेंड भी समझ जाते हैं वह भेड़िया और कोई नहीं बल्कि अनिका ही है। तभी पुलिस वाले जाल फेंक कर अनिका को पकड़ लेते हैं और वे लोग अनिका को जिंदा जलाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर भास्की आ जाते हैं और वो सारे पुलिस वाले को मारकर अनिका को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। मगर अनिका को गोली लगी होती है और वो कुछ देर के बाद पहाड़ से नीचे गिर जाती हैं।